Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Sagittarius in the month of August 2026, no contact situation. Ten of Swords आया. Okay, let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Queen of Swords. Okay, current energies of your person, 8 of Wands, intention of your person, 10 of Swords in reverse. अभी 10 of Swords आया था by the way when we were shuffling. Future action of your person, Temperance, good. Your energy, ooh, Lovers, very nice. And future of this overall connection, 3 of Cups, bottom of the deck, Tower. Okay, बात नहीं हो रही एक्चुअली में. बैलेंस लाना चाहता है आपका पर्सन. आपकी भी एनर्जीज अच्छी, प्यार तो है यहाँ पे जेन्युइनली बहुत ज्यादा. 3 of Cups की भी एनर्जी ब्यूटीफुल एंड रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है. थोड़ा आई थिंक कुछ तो ईगो क्लैश हुआ है सैजिटेरियस, बट एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेल, गुड. थोड़ा रोमांस की कमी है यहाँ पे, रोमांस होना चाहिए बट शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जेमिनाई, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, another Sagittarius, Leo and Scorpio. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. 10 दिन के अंदर कांटेक्ट हो रहा है एंड Sagittarius, एवरीथिंग इज गुड. यू रियली लव योर पर्सन, यू वांट टू. देखो, टेम्परेंस एंड लवर्स दोनों बिगेस्ट इंडिकेटर होता है बैलेंस का. तो आप दोनों बैलेंस लाना चाहते हो उस रिश्ते में. जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करके बैलेंस लाना चाहते हो. ये अप्रोच होता है. लियो के केस में तो ऐसी भयानक रीडिंग हुई अभी, इतनी भयानक रीडिंग हुई, गॉड मेरा सर फट गया रीडिंग करके. ये होता है अप्रोच. आई लाइक द अप्रोच, आई लाइक द वाइब. Now let's just get started with your reading. Mutual energies between both of you, Queen of Swords. आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा ओपिनियटेड मानते हो. सैजिटेरियस, यू थिंक यार मेरा पर्सन बहुत ज्यादा ही बोलते हैं, बहुत अपने ओपिनियंस थोपते हैं मेरे ऊपर. सेम आपका पर्सन भी आपके बारे में सोचता है कि यार सैजिटेरियस बहुत ज्यादा अपनी मनमानी करते हैं. सैजिटेरियस करते ही अपनी मनमानी हमेशा. माँ जिद्दी और माँ मनमानी करने वाले होते हैं. किंग एंड क्वीन होते हैं ना जोडियाक साइन के. किंग एंड क्वीन इज सैजिटेरियस ओनली. डिक्लेयर देम किंग एंड क्वीन. वो होते हैं, वो होते हैं. अब उनसे ज्यादा बहस करोगे तो उनका वो दिमाग ही खराब करते हैं ज्यादातर सैजिटेरियस. सो आपका, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ओपिनियटेड, बहुत वैसे जिसे कहते हैं ना एकदम लड़ाकू एक दूसरे को बहुत लड़ाकू समझो. बट द गुड पार्ट अबाउट क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज दैट आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो. जो भी इश्यूज है उसे बात करके सॉर्ट आउट करना चाहते हो. वन सेकेंडली, मुझे दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है कि यार मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करो. आपका पर्सन आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा कि ये प्रॉब्लम्स है, तुम फिक्स करो. दिस इज सच अ गुड अप्रोच. क्वीन ऑफ सोर्ड्स थैंक गॉड इन रिवर्स नहीं आया, अपराइट आया है, विच मीन्स एक गाइडेंस है. सैजिटेरियस, जो भी इश्यूज है ना आपको उसको लिख लो. आपके पर्सन के जो जो इश्यूज है, या तुम्हारी ये इश्यूज है, इसको फिक्स करो. और अपने पार्टनर को भी ये बोलो कि तुम्हें मेरे लिए जो भी इश्यूज है उसे लिख लो और मुझे बताओ एंड उसको फिक्स करो, उस बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करो. ये अप्रोच मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में म्यूचुअल एनर्जीज में. डू दिस. लिखो यार. कोई अक्लमंद होता नहीं है, कोई नहीं अक्लमंद होता. एकदम बिल्कुल एकदम एक 6 साल के बच्चे की तरह बन जाओ. नहीं समझ आ रहा है, लिखो. राइट इट डाउन कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है. चैट पे नहीं, पेपर पेन में. फोन इज द एनर्जी ऑफ राहु. प्लीज फोन में तो बात ही मत करो. जितना हो सके मिलके बात करो. अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, वीडियो कॉल पे बात करो. लिखो अपने प्रॉब्लम एंड डू दिस एक्सरसाइज. और ये आप लोग करते हुए दिख रहे हो कि आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि माय पार्टनर, आई हैव दिस इशू विथ यू, प्लीज फिक्स इट. और ये इंसान आपको अपनी प्रॉब्लम बताओ और आप फिक्स करो. एक दिन में कोई कोई फिक्स नहीं होता. जब आप लोग उस अपने इश्यूज पे वर्क ऑन करोगे, रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. एक मच्योर अप्रोच रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप.
जो कि मुझे दिख रहा है आप लोग रखते हुए दिख रहे हो। देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू 8 और 1s, दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू। 2 से 3 हफ्ते में ये आपके टूवर्ड्स ट्रैवल कर रहे हैं और आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं। वन सेकेंडली दे वांट टू गो ऑन अ हॉलिडे विथ यू सैजिटेरियस। इन्हें लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे और सैजिटेरियस के बीच में, तो चलो एक हॉलिडे पे चलते हैं और जो भी इश्यूज है उसे फिक्स करते हैं। थर्डली, इनका जो पैशन है ना, फिजिकल अट्रैक्शन है आपके प्रति सैजिटेरियस, वो काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू बी विथ यू। आई थिंक चाहे कुछ भी इशू हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी फाइट हुई है, दे वांट टू बी विथ यू। ऐसा नहीं है कि छोड़ना चाहते हैं, ब्रेकअप करना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता फिक्स करना चाहते हैं। दैट्स देयर एनर्जी सोच इंटेंशन 10 ऑफ सोच। जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो छोटी सी लेके बड़ी नेगेटिविटी है, उसको एंड करना चाहते हैं। वेरी गुड। जो भी इंसान है, गुड। बहुत मेंटली इमोशनली बहुत सिक्योर इंसान है ये। एंड इन देयर इंटेंशन, प्रॉब्लम जो भी है उस पर वर्क ऑन करना चाहते हैं, उसको फिक्स करना चाहते हैं, पास के मुद्दों को पास में हटा के एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ये होता है अप्रोच सैजिटेरियस। 10 ऑफ सोर्ड्स विद टावर, जो भी नेगेटिविटी, चाहे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, उसको भुला के, उसको एंड करके एक नई शुरुआत करेंगे आपके पर्सन। ग्रजेस हटाना चाहते हैं। ग्रजेस मत रखा करो किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली लव रिलेशनशिप में। जहां ग्रजेस रखे, तुमने ऐसा किया था 2 महीने पहले से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, फिर 6 6 7 7 महीने उसी बात को टॉर्चर कर रहे हो अपने पर्सन को, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। वहीं पे रिलेशनशिप खराब होता है। एंड इंटेंशन में सारे ग्रजेस को भुला के एक पॉजिटिव शुरुआत करना चाहते हैं। पहली बात तो इनके अंदर पता नहीं क्या सद्बुद्धि डेवलप हो रही है, सरस्वती माँ की कृपा हो रही है आपके पर्सन के ऊपर। वेरी गुड। सरस्वती माँ की पूजा करते रहनी चाहिए, लक्ष्मी माँ की पूजा करती, या फिर भगवान की ओवरऑल पूजा करती रहनी चाहिए सबको। लाइफ में भगवान का आशीर्वाद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भगवान का एंड एंसेस्टर्स का। अगर आपके कुछ हैं जो एंसेस्टर्स बन चुके हैं, सद्बुद्धि आ रही है आपके पर्सन के अंदर। सो गुड। आई थिंक आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान है सैजिटेरियस। आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप बहुत मंत्र जाप करते हैं, उस वजह से भी इनके अंदर सद्बुद्धि आ रही है। बहुत मंत्र जाप करना, या अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी हैं, आप अगर अपना जो भी स्पिरिचुअल रिलीजियस आप मंत्र जाप करते हो, उससे एनर्जीज अच्छी ही होती है। इसलिए क्या बोला जाता है हमेशा, भगवान की पूजा करो, कृपा रखो, ताकि कृपा रहे भगवान की। सो दैट्स देयर। इनके ऊपर सद्बुद्धि आ रही है एंड दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। मतलब एनर्जीज ऑटोमेटिकली अच्छी हो रही है। और क्यों अच्छी हो रही है? क्योंकि ये इंप्रूव कर रहे हैं लॉजिकल बेसिस पे, कि किस बेसिस पे हम अपने रिलेशनशिप पे वर्क ऑन कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज करता हुआ दिख रहा है आपका पर्सन सैजिटेरियस। देयर फ्यूचर एक्शन हैंड्स डाउन गुड। ये आप ही की एनर्जी है, टेम्परेंस, बैलेंस विथ लव, पीस, लव एंड बैलेंस ला रहे हैं आपके पर्सन। आपको बहुत खुश रखते हुए दिख रहा है सैजिटेरियस। दे विल लव यू, दे विल केयर फॉर यू, आपको हमेशा खुश रखेंगे, पीस देंगे। भसड़ नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में, शांतिपूर्वक तरीके से जीवन व्यतीत करें। मैनी ऑफ बहुत से लोग आजकल, आजकल नहीं पहले भी बहुत लोग बोलते थे कि हमें पार्टनर कैसा चाहिए। बहुत लोग बोलते थे गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। अरे भाई, मतलब तुम लोग का दिमाग कितना कूड़ मगज है जेन्युइनली। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इंपॉर्टेंट होता है। अरे आप लोग को हंसना है तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लगा लो। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। नो भैया, पहले होना चाहिए प्यार करने वाला हो, लॉयल हो, वो नहीं इंपॉर्टेंट है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज इंपॉर्टेंट। एनीवे, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस ला रहे। देखो ये इंसान, आई टेल यू समथिंग सैजिटेरियस, जो मुझे इनका नेचर दिख रहा है, ये बहुत पीसफुल इंसान है। ये शायद वैसे ना हो कि आपको हमेशा दिल कीप यू ऑन योर टोज, या हमेशा एकदम जेस्चर्स करें, हमेशा पागल हो जाए, ऑब्सेस्ड हो जाए। बहुत पीस लविंग इंसान है, और पीस लविंग इंसान के साथ ही होना चाहिए जीवन में। लाइफ में पीस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल इमोशनल पीस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंसान आपको वो प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस। ग्रेट। थोड़े बोरिंग है बट चलेगा यार, बोरिंग इंसान चलता है लाइफ में। अच्छा होना, ऑनेस्ट होना चाहिए, बट बोरिंग चलता है यार लाइफ में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी सैजिटेरियस। द लवर्स की एनर्जी, बहुत प्यार करते हो आप, खुद बैलेंस लाना चाहते हो, आप खुद अच्छे से रहना चाहते हो, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं सैजिटेरियस। मेरे सबसे सबसे बेस्ट, ओ आई एम गेटिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी अबाउट यू सैजिटेरियस, कि देखो गलती सब करते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज दैट कि अगर जब आप गलती करते हो ना, आपको क्विकली रियलाइज हो जाता है। मे बी शायद
1 घंटे में ना हो, बट एक आध दिन में आपको रियलाइज़ हो जाता है, यार मैंने ये गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप अपनी गलतियों पे फिक्स करने लग जाते हो। दिस इज़ ये जो अगर जिसको जिसे कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन होना और अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेना, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग सैजिटेरियस। जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटी है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है। वो अपनी लाइफ में बहुत, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बहुत आगे जाता है। एंड सैजिटेरियस, आई एम सीइंग दैट एनर्जी इन यू, कि आप अपनी गलतियों को रियलाइज कर देते हो और क्विकली उस चीज को फिक्स करते हो। एंड आई लव दैट अप्रोच। आपके अंदर मेंटल इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हो अपने इंसान को, एंड आप अपना रिलेशनशिप फिक्स कर लोगे जितना मुझे दिख रहा है। ग्रेट। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 3 ऑफ कप्स। देखो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ मस्ती दिख रही है, यहाँ पे रोमांस दिख रहा है, यहाँ पे पार्टी दिख रहा है, यहाँ एंजॉयमेंट दिख रहा है, यहाँ डेट नाइट्स दिख रहा है। आप लोग का रिलेशनशिप विथ टाइम ना, विथ टाइम धीरे धीरे करके, जिसे कहते हैं एक रोमांस विथ लव केयर हैप्पीनेस बढ़ते हुए दिख रहा है। आप लोग साथ में लाइफ को धीरे धीरे डे बाय डे करके और इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। जैसे कहते हैं, जैसे वाइन जो होती है विथ टाइम वो और, कहते हैं ना, टाइम विथ टाइम वाइन और टेस्टी होती है। जैसे जैसे वो राइप, जैसे जैसे वो वाइन ग्रेप्स का, आई थिंक, हाँ ग्रेप्स का बनता है ना, वो विथ टाइम और राइप होती है और टेस्ट में अच्छा होता है। उसी प्रकार का मुझे यहाँ रिलेशनशिप दिख रहा है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप विथ टाइम और अच्छा होते हुए दिख रहा है। सैटर्न की कृपा है यहाँ पे, जहाँ पे सैटर्न प्लेसमेंट्स होते हैं ना आपकी, ये 7th साइन, 7th लॉर्ड में या कहीं पे, वहां पे रिलेशनशिप विथ टाइम अच्छे होते हैं। शायद इनिशियली अच्छा ना हो, बट विथ टाइम अच्छा होता है, और रिश्ता विथ टाइम ही अच्छा होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोग एक दूसरे का साथ निभा रहे हो और लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत ग्रो कर रहे हो। एंड पर्सनल लेवल पे हैप्पीनेस, रिलेशनशिप लेवल पे हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है सैजिटेरियस। ग्रेट एनर्जी, आई एम लविंग द अप्रोच। लॉजिकल बेसिस पे अपना रिश्ता फिक्स करो, वैसे ही आप लोग का इमोशनल बेसिस पे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली और स्ट्रांग हो जाएगा। ग्रेट। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। ये होता है मच्योर अप्रोच, लविंग दिस अप्रोच। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।